एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात, देखिए लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है, 5:3। क्या करा है, यदि 50 लड़के स्कूल छोड़ देते हैं, देखिए इसमें से क्या हुआ, 50 लड़के स्कूल छोड़ देते हैं और 50 लड़कियां स्कूल में शामिल हो जाती है, तो यह अनुपात 9:7 हो जाता है। तो स्कूल में लड़कियों की संख्या क्या होगी, देखिए ये क्वेश्चन में कैसे बना, बॉयज को मान लेते हैं 5x और गर्ल्स को मान लेते हैं 3x। आप देखिए बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो हो जाएगा 5x/3x। अब क्या करे क्वेश्चन में, कहता है 50 लड़के स्कूल छोड़ देते हैं। देखिए ये जो बॉयज संख्या है उसमें से 50 लड़के क्या हो गया, माइनस हो गया, यानी छोड़ देते क्लास, और 50 लड़कियां जुड़ जाती है, तो अब रेशियो क्या हो जाता है, 9:7। तो 9:7। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 35x माइनस 350 इक्वल टू 27x और प्लस 450। अब देखिए x इसके इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 8x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 350 इधर आ गया तो कितना हो गया 800। अब x इक्वल टू कितना हो गया 100, कट गया, ये x इक्वल टू कितना हो गया 100। अब देखिए अब क्या पूछ रहा है, तो स्कूल में लड़कियों की संख्या पूछ रहा है, तो लड़की कितना था, तो लड़की के हम कितना माने थे 3x, तो 3 इंटू कितना 100, कितना हो गया 300, तो लड़कियों की संख्या कितना हो गया 300। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अब बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 43, 91 और 183 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेष बचे। अब देखिए प्रत्येक स्थिति में जब भी समान शेष बचने वाला क्वेश्चन होगा तो हमेशा एचसीएफ होता है। इसको ऐसे कर सकते हैं a माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए। ये देखिए प्रत्येक स्थिति में जब भी समान शेष बचे ऐसा क्वेश्चन दिया रहे। अब देखिए 90, अब देखिए ए बी में ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। अब ए माइनस बी, अब देखिए जो बड़ा होगा उसमें से माइनस कर देंगे, 91 माइनस कितना 43, और बी माइनस सी, बी कितना दिया हुआ 91 और सी दिया हुआ 183, दोनों में से 183 माइनस 91। फिर सी कितना दिया हुआ, सी दिया हुआ है 183 और ए कितना दिया हुआ है 43। अब देखिए सभी का डिफरेंस कितना हो गया, इसका डिफरेंस कितना हो गया 48 हो गया, इसका डिफरेंस कितना हो गया 92 हो गया, और इसका डिफरेंस कितना हो गया 140 हो गया। अब देखिए प्रत्येक स्थिति में जब भी समान शेष बचने वाला क्वेश्चन हो, अब देखिए ये दोनों का डिफरेंस निकालते हैं, ये दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 48 और 92 का डिफरेंस हो गया 44। अब देखिए आपके ऑप्शन में देखिए 44 जो है किसका फैक्टर है, तो फैक्टर 4, देखिए तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक कप में रस और पानी का अनुपात 5:2 है, जबकि उसी क्षमता के दूसरे कप में उनका अनुपात 7:4 है। यदि दोनों बर्तनों की सामग्री को एक बर्तन में डाल दी जाए, दोनों मतलब एक अगले बर्तन में एक दूसरी प्रकार के बर्तन में डालने के लिए बोल रहा है, एक बर्तन में क्या कर दी जाए, डाल दी जाए, तो बर्तन में पानी और रस से अंतिम अनुपात क्या होगा। देखिए पहले प्रकार का जो है बर्तन उसमें क्या है, रस और पानी, रस और पानी का रेशियो कितना दिया हुआ है 5:2, 5:2। अब देखिए दूसरा बर्तन जो दिया है दूसरे में कितना दिया हुआ है, दूसरे में दिया है 7:4, 7:4। अब हम क्या करते हैं, दोनों को बराबर करने के लिए क्या करते हैं, दोनों की मात्रा कितनी होगी, ये 7 और ये कितना 11, ये दोनों जोड़ दिए 7 हो गया और ये 7 4 कितना 11 हो गया। अब दोनों को बराबर करने के लिए क्या करते हैं, इसमें 11 से मल्टीप्लाई और इसमें कितना 7 से मल्टीप्लाई, दोनों ये बराबर हो गया। अब क्या करें, हो गया 11 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 11 से इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 11 5 कितना हो गया 55 प्लस 49, 55 और 49 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 104 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 22 और ये 7 4 जा कितना 28, ये कितना हो जाएगा, ये जोड़ेंगे तो 50 हो जाएगा। तो 2 से कितना बार में, 2 से 52 बार में और 2 से 25 बार में, तो नया जो हो गया। अब देखिए रस और पानी का रेशियो है, अगर पूछा जाएगा रस और पानी तो हो जाएगा 52:25, लेकिन आपके क्वेश्चन में यहां दिया हुआ है पानी का रस से अनुपात, यानी उल्टा पूछ रहा है, यानी पानी हो गया 25 और रस हो गया 52, यानी 25:52 आपका आंसर हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 80 रुपये प्रति केजी की लागत वाले 20 केजी चावल को 100 रुपया प्रति केजी लागत वाले y केजी चावल के साथ मिलाया जाता है। यदि मिश्रित चावल का मूल्य 84 रुपया प्रति केजी हो तो y का मान क्या होगा। देखिए 80 रुपया केजी वाला कितना का चावल है 20 केजी है,
तो 100 रुपया वाला कितना चावल है, तो 100 रुपया वाला नहीं दिया हुआ है। तो लेकिन और क्या कहता है, दोनों को मिलाकर 80 रुपया वाला और 100 रुपया वाला दोनों को मिलाकर 84 रुपया प्रति केजी बेचा जाता है। तो पूछ रहा है तो दूसरे प्रकार का जो चावल है जो 100 रुपये प्रति केजी, उसकी मात्रा कितनी है। तो देखिए, एक पहला प्रकार का चावल हो गया 80 रुपया और दूसरे प्रकार का चावल हो गया 100 रुपया, दोनों को मिला दिया और मिलाकर 84 रुपये प्रति केजी बेच दिया। अब 100 में से 84 का कितना होगा डिफरेंस, 16 हो जाएगा। 80 में से 84 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब 4 से ये कट जाएगा, 4 रेशियो, 4 से 4 बार में 16 और 1, यानी कितना रेशियो हो गया, 4:1। आप देखिए 80 केजी वाला चावल की मात्रा कितना दे रखी है, 20 केजी, यानी 4 यूनिट जो है वो किसके बराबर है, 20 के बराबर। तो 4 4 5 जा 20, इसलिए 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 1 यूनिट की मात्रा कितना, 1 × 5 यानी कितना, 5 केजी। तो कौन सी क्या पूछ रहा है, y का वैल्यू कितना हो गया, 5 केजी हो गया। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक बस पहले घंटे में 60 किलोमीटर, दूसरे घंटे में 40 किलोमीटर और तीसरे घंटे में 50 किलोमीटर की यात्रा करती है। तो बस की औसत चाल क्या होगी। तो एवरेज स्पीड निकालना है, एवरेज स्पीड निकालना है। तो पहले घंटे में 60, दूसरे घंटे में 40 और तीसरे घंटे में 50 बटे कितना हो जाएगा, 1 घंटा प्लस 1 घंटा प्लस 1 घंटा, कितना हो गया 100 + 50, कितना हो गया 150 बटे 3, कितना हो गया 50 किलोमीटर पर आवर। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक छात्रा ने 30% अंक प्राप्त की और 25 अंकों से क्या हो गई, अनुत्तीर्ण हो गई यानी फेल हो गई। दूसरे छात्र ने 42% मार्क्स प्राप्त किया जो पास मार्क्स से 35 अंक ज्यादा है, तो उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक की जरूरत थी। तो देखिए, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा, एक बच्चा पास कर जाए एक एग्जाम में और एक बच्चा फेल कर जाए, एक बच्चा पास और एक बच्चा क्या कर जाए, फेल कर जाए, एक ही पेपर हो और एक बच्चा पास कर जाए एक बच्चा फेल कर जाए, और पूछा जाएगा इस टाइप के क्वेश्चन में फुल मार्क्स भी पूछा जाएगा। पहले फुल मार्क्स निकालते हैं। फुल मार्क्स कैसे निकालते हैं, एक ट्रिक है, अंकों का योग, एक बच्चा जब पास कर जाए और एक बच्चा फेल कर जाए तो कैसे निकालेंगे, अंकों का योग गुने 100 बटे प्रतिशत का अंतर, बटे प्रतिशत का अंतर। आप देखिए अंकों का योग कितना हो गया, कितना कितना अंक हो गया, एक बच्चा पास कर रहा है एक बच्चा क्या कर रहा है, फेल कर रहा है, तो अंक कितना हो गया 25 प्लस कितना योग के फिर कितना कितना से ये 25 मार्क्स से क्या होता है, फेल होता है, ये 35 ज्यादा लाता है, तो कितना हो गया, अंकों का योग कितना हो गया 25 और 35, और प्रतिशत का अंतर कितना हो गया 30 और 42, कितना हो गया, दोनों का अंतर करेंगे तो 12 आ जाएगा, गुने 100, कितना हो गया, कितना 25 और 35 जोड़िए कितना हो गया 60 बटे 12 इंटू 100, 5 यानी फुल मार्क्स। अगर क्वेश्चन में यही क्वेश्चन में अगर पूछता फुल मार्क्स क्या होगा, तो फुल मार्क्स कितना होगा 500 होगा। लेकिन आपको पूछ रहा है पास मार्क्स, यानी पास मार्क्स कैसे निकालेंगे, उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक की जरूरत है, ये यानी पास मार्क्स आपको पूछ रहा है, तो पास मार्क्स हम कैसे निकालेंगे, ये जो फुल मार्क्स है कितना 500 का कितना वो लाया, 500 का 30% लाया, 30% लाया, और वो कितना नंबर से फेल हो गया, 25 अंक से फेल हो जाता है, यानी उसकी जिंदगी में 25 मार्क्स और जुड़ जाते हैं तो वो पास कर जाता। तो ये प्लस 25 कर देंगे, ये खत्म, 150 प्लस 25 कितना हो गया 175, तो फुल मार्क्स कितना का हो गया 175। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 25% की वृद्धि हुई और एक परिवार की खपत में 33.3% कमी हुई, उसके व्यय में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। उसके खर्च में जो प्रतिशत परिवर्तन हुआ वो ज्ञात करना है। देखिए कीमत क्या था 25% वृद्धि यानी 25 बटे 100 यानी कितना 1/4, यानी कीमत जो थी पहले 4 थी अब कितना हो गई 1 हो गई, पहले 4 थी और अब कितना हो गई 1 हो गई। अब क्या है, एक परिवार की खपत में 33.3% यानी 33.3 को हम लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, यानी 100 बटे कितना 3, परसेंटेज है तो बटे 100 होगा, यानी 1 बटे कितना हो गया 3, यानी पहले जो थी 3 थी अब वह 1 की कमी हो गई। ये देखिए कमी हुई है, कमी लिखा हुआ है आपके क्वेश्चन में, कमी हुआ यानी पहले 3 था अब 1 कम हो गया, तो 3 में से 1 गया कितना हो गया 2। अब देखिए 4 3 जा कितना हो गया 12, 5 2 जा कितना 10। अब देखिए 2 से और शॉर्ट कर देते हैं, 2 से 6 बार में, 2 से 5 बार में, अब कितना हो गया, पहले 6 था अब कितना हो गया 5 हो गया, तो कितना का डिफरेंस आ गया 1 का, 1 बटे कितना हो गया 6 इंटू कितना 100 बराबर कितना हो गया 2 से 50, 2 से 3 यानी 50 बटे 3%।
कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। एक दुकानदार अपने माल पर क्रय मूल्य से 17% अधिक अंकित करता है और सामान बेचते समय वह 1 केजी के स्थान पर 845 ग्राम वजन का प्रयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? देखिए, जब भी दुकानदार बेईमानी करेगा तो कभी उसको जिंदगी में हानि होगा ही नहीं, तो हमेशा प्रॉफिट होगा। तो हम देखिए सीपी कितना हो गया? अब सीपी और एसपी क्रय मूल्य से देखिए यहां पर 17% अधिक अंकित करता है, यानी वो सामान बेचते समय देखिए कि आप यानी हो गया 100 का था और 17 रुपया ज्यादा अंकित किया, यानी वो 117 में बिका, 117 में हो गया। अब क्या करता है? बेचते समय वह 1 किलो के स्थान पर 845 ग्राम, जो भी बेईमानी कर रहा है वो सीपी में लिखाता है 845, और वो तौल को कितना दे रहा है? तो 1000 ग्राम। तो कितना हो गया? ये दोनों मल्टीप्लाई कीजिए, 8 4 500 डबल 100, अब वो कितना हो जाएगा? 117000। आप देखिए ये 2 जीरो खत्म, अब काटिए और 5 से कटेगा ये 169 बार में, और ये 5 से 234 बार में। अब देखिए 13 से कटेगा, 13 बार में, और 13 से कितना बार में? 18 बार में। तो देखिए पहले सीपी था 13 और ये एसपी कितना हो गया? 18, तो हमेशा प्रॉफिट हो रहा है, तो 5 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है। अगर लाभ पूछेगा, लाभ कितना का होगा? तो 5 रुपया का लाभ होगा। प्रतिशत लाभ पूछ रहा है, प्रतिशत लाभ का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट इंटू 100 बटे सीपी। अब देखिए प्रॉफिट कितना क्या है? 5 इंटू 100, और सीपी कितना दिया हुआ है? सीपी दिया हुआ है 13, तो कितना हो जाएगा? 500 बटे 13 इक्वल टू 38.46%, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। धातु के एक घन की प्रत्येक भुजा 12 सेंटीमीटर है, इसे पिघलाकर 3 छोटे घन बनाए गए हैं। इन घनों में से 2 की भुजा, देखिए एक घन है जो जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई कितना दे रखा है? 12 सेंटीमीटर। इसको बड़ा घन है, इसको पिघलाकर 3 छोटा घन बनाया गया है जिसमें 2 भुजा दे रखा है, एक 6 सेंटीमीटर और एक कितना? 8 सेंटीमीटर। तो तीसरे घन की प्रत्येक भुजा निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? बराबर फॉर्मूला होता है भुजा क्यू। घन का आयतन बराबर होगा तो क्या होता है? भुजा क्यू। अब देखिए ये जो है बड़ा वाला घन है उसको पिघला के बनाना है, तो 12 का क्यू इक्वल टू, देखिए छोटा वाला दो का दिया हुआ है, 6 का क्यू हो जाएगा प्लस 8 का क्यू, और तीसरा नहीं दिया हुआ, तीसरा मानते हैं हम एक्स का क्यू। ये तीनों पिघलाकर एक बड़ा घन जो है उसको बनाना है। आप देखिए तो कितना हो गया? 12 का क्यू हो गया 728, ये कितना हो गया? 216 प्लस कितना? ये हो गया 512 प्लस एक्स क्यू। अब ये हो गया कितना? 728, इधर आके क्या हो जाएगा? इसमें घट जाएगा, कितना हो गया? 1000 इक्वल टू एक्स क्यू, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? ए किसी काम को 8 दिन में कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 18 दिन में कर सकता है। बी से काम की शुरुआत होता है। देखिए बी जो है काम की शुरुआत कौन करता है? बी करता है। यदि वे दोनों बारी बारी से हर दिन काम करते हैं तो काम कितने दिनों में समाप्त पूरा हो जाएगा? देखिए कितने दिन में कर सकता है? 8 दिन में। और बी जो है उसी काम को कितने दिन में कर सकता है? 18 दिन में। तो टोटल हम काम निकालेंगे, दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 8 और 18 का एलसीएम होता है 72, यानी ए जो है पर दिन 8 × 72 हो गया और 18 × 4 72 हो गया। ए जो है पर दिन 9 यूनिट काम करता है और बी पर दिन प्रतिदिन कितना यूनिट काम करता है? 4 यूनिट काम करता है। अब ए प्लस बी जो है, ए प्लस बी, अब देखिए ए प्लस बी पहला दिन तो बी जाता है, उसके बाद क्या कौन जाता है? ए जाता है दूसरा दिन। तो ए प्लस बी 2 दिन में, ए प्लस बी कितना है? 2 दिन में कितना यूनिट काम करेगा? 2 दिन में 13 यूनिट, 9 और 4 13 यूनिट काम कर देगा। अब देखिए 13 यूनिट जब काम कर देगा उसके बाद 13 से एलसीएम 13 से भाग लगाते हैं टोटल वर्क में, 13 × 5 = 65 बार लगे। ये जो भागफल होता है उसको दिन से मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी 5 दूनी कितना? 10, यानी 10 दिन में दोनों मिलकर कितना करेगा? 65 काम। 10 दिन में 65 काम करेगा। अब 10 दिन तो दोनों पैरेलल हो गया, एक दिन वो एक दिन वो, तो हो गया ये पहले बी की शुरुआत करते फिर बी आएगा क्योंकि बी शुरुआत कर रहा था, फिर 11वां दिन जो है बी आएगा और बी अपनी क्षमता लगाएगा। बी का क्षमता कितना है? 4 यूनिट। तो कितना काम हो गया? 11वां दिन तक कितना काम हो गया? 69 काम। फिर बच गया कितना काम? बस शेष बच गया 72, टोटल काम था 72। अब 69 काम हो गया, तो बच गया कितना काम? 3 काम। 3 काम को कौन करेगा? बी तो कर लिया यहां पर, अब आएगा कौन? ए करेगा कितना? अपना 9 के क्षमता के अनुसार, तो कितना हो गया? 1/3। तो आपका तो कितना? 3 से 9, 3 × 9 हो जाता है। तो अब 11 दिन यहां हुआ था और
1/3 दिन इधर, 11.1/3 दिन, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा, 34/3 दिन। चलिए, कार्य को 90 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि 10 व्यक्ति कम कर दिया जाए तो कार्य पूरा होने में 10 दिन अधिक लगते हैं। शुरुआत में व्यक्तियों की कुल संख्या क्या थी? देखिए, ये क्वेश्चन जो एमडीएस के चैप्टर का है, आपको पता होना चाहिए M1D1 बराबर M2D2। यहां पर M1 बराबर मैन और यहां पर M2 भी बराबर मैन, और D1 डे हो गया और D2 भी डे हो गया। आप क्या कहते हैं? मान लेते हैं व्यक्तियों की संख्या x, मान लेते शुरुआत में व्यक्ति जो था x था, x व्यक्ति कितने दिन काम किए? तो x व्यक्ति 90 दिन। आपको क्वेश्चन में दिया कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 90 दिन में कर सकते हैं। आप देखिए क्या हो रहा है, कहता है 10 व्यक्ति कम कर दिया जाए, यानी व्यक्ति पहले x था, अब कितना हो गया? x माइनस कितना? 10। x माइनस 10 जो हो गया वो हो गया अब कितने दिन में? 100 दिन में। अब क्यों 100 दिन आया? क्योंकि ये जो है 10 दिन अधिक लगते हैं, इसको दिन जो है पहले जो है दिन कितना पहले से 10 दिन अधिक लगते हैं, कितना हो गया? x इंटू कितना? 100। अब कितना हो गया? 90x इक्वल टू कितना? 100x माइनस कितना? 1000। अब देखिए कितना हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा 10x इक्वल टू कितना? 1000। अब ये 10 खत्म, x इक्वल टू कितना हो गया? 100। यानी पहले आदमियों की संख्या कितना था? कुल व्यक्तियों की संख्या कितना था? हो गया 100। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक दुकानदार ग्राहक को अंकित मूल्य पर 20% और कितना 30% की दो क्रमिक छूट देने के बाद एक वस्तु को के क्रय मूल्य पर 26% का लाभ अर्जित करता है। यदि दुकानदार ने केवल 26% छूट दी होती तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? यहां देखिए पहले 2%, दो को छूट दिया, दो लगातार छूट दिया, दो क्रमिक छूट दिया, एक दिया 20%, एक दिया 30%, और जो करता है तो उसके बाद कितना लाभ कमाता है? 26% का लाभ कमाता है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि अगर वो केवल 26%, केवल एक छूट 26% दी होती तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होता? देखिए बहुत ही वीवीआई कर लीजिए इस क्वेश्चन को। तो पहले हम क्या करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में, दो क्रमिक छूट को एक छूट बता देते हैं। 20 प्लस 30 माइनस 20 इंटू 30/100 इक्वल टू कितना हो गया? 44%। 44% यानी एक डिस्काउंट हो गया आपको 44%। आपको देखिए ये पता होना चाहिए सीपी बटे एमपी बराबर होता है 100 माइनस डी बटे 100 प्लस पी। यहां पर डी मतलब डिस्काउंट, यहां पी मतलब प्रॉफिट। अब देखिए क्या है, सीपी कितना दिया हुआ, सीपी और ये एमपी का हम पहले रेशियो निकाल लेते हैं। सीपी और एमपी का रेशियो कैसे निकालते हैं? आप देखिए अब 100 डिस्काउंट कितना हो गया? ये डिस्काउंट हो गया 44%, बटे प्रॉफिट कितना हो जाता है? अगर 44% का डिस्काउंट देते हैं तो प्रॉफिट हो जाता है मेरा 26%। तो 100 प्लस कितना? 26, कितना हो गया? ये हो गया 56 और ये हो गया कितना? 126। 14 चौके 14 नंबर। तो सीपी और एमपी का रेशियो कितना हो गया? सीपी और एमपी का रेशियो हो गया 4:9। इसको हम लिख सकते हैं 400 और 900 भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये रेशियो में है तो हम 400 और 9 भी 100 भी लिख सकते हैं। अब देखिए एमपी क्या होता है, एमपी जो छूट दिया जाता है तो हमेशा एमपी पर होता है। अब क्या कहता है, अब देखिए नेक्स्ट सेकेंड स्टेप में क्या दिया हुआ, वस्तु के क्रय मूल्य पर 26% का लाभ अर्जित करता है यदि दुकानदार ने केवल 26% का छूट दी होती। आप कहता है दुकानदार अगर केवल 26% का छूट दिया होता तो देखिए एमपी कितना दिया हुआ, एमपी दिया हुआ है 900। अब हो गया 26%, डिस्काउंट कितना हो गया? 26%। तो बिका होगा कितना में? एसपी कितना होगा? 900 का कितना? 26% डिस्काउंट दिया होगा, यानी कितना बिका होगा? 74% में बिका होगा। डिस्काउंट 26% हो गया तो 74 में बिका होगा वो। अब ये कितना हो गया? 666। एसपी हो गया 666। देखिए सीपी में तो कोई चेंजिंग नहीं होगा, क्योंकि आप जितना भी खरीदेंगे, कितना भी किसी को डिस्काउंट देंगे तो आप जितना भी खरीदेंगे रेट तो वही रहेगा। सीपी एसपी हो गया 666 और सीपी हो गया आपको 400। तो प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट कितना होगा? प्रॉफिट होगा 266 का। तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है? प्रॉफिट इंटू 100, 266 इंटू 100 बटे सीपी। सीपी कितना हो गया? 400। अब काट दीजिए, तो देखिए काटने के बाद कितना आ जाएगा? 66.5%। तो 66.5% क्या हो गया? मेरा प्रॉफिट हो गया, यानी डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं। 2310 की एक राशि को ए बी सी के बीच इस प्रकार वितरित की जाती है कि बी और सी के हिस्से का अनुपात, अब देखिए बी रेशियो सी और सी रेशियो ए, देखिए बी रेशियो सी और कितना? सी रेशियो ए। अब देखिए ये कितना दे रखा है? बी रेशियो सी कितना दे रखा है? 3:5। बी रेशियो सी 3:5 और
सी रेशियो ए कितना दे रखा है 4:9, 4:9। अब बी रेशियो सी रेशियो ए हो गया ये। अब ये कितना हो गया, ये इसके साथ ये इसके साथ ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये कितना हो गया 12 और ये कितना हो गया 20 और ये कितना हो गया 45। अब क्या दे रखा है, और ए और सी के हिस्सों में अंतर क्या होगा, देखिए ए और सी में हिस्से ए सी ये हो गया और ये हो गया। अब देखिए कितना हो गया, अब देखिए ये देखा है दे रहा है कितना 110 रुपया की राशि। 110 रुपया की राशि क्या है एबीसी में बांटी जाती है, यानी 12 12 20 और कितना 45, यानी क्या ए प्लस बी प्लस सी को जो दिया जाता है वो 2310 रुपया दिया जाता है। अब देखिए ए का वैल्यू कितना हो गया, ए का वैल्यू हो गया 45, बी का वैल्यू कितना हो गया, बी का वैल्यू हो गया 12 और सी का वैल्यू कितना हो गया 20। अब ये इतना यूनिट जो है वो किसके बराबर 2310 के बराबर। अब यह कितना हो गया 77, ये तीनों को जोड़ते हैं 77 यूनिट जो है वो 2310 के बराबर हो गया। इसलिए एक यूनिट हो गया 2310 बटे कितना 77 आपको निकालना है। अब ए और सी का अंतर देखिए कितना हो गया 45 और 20 का अंतर कितना हो गया, यहां देखिए 45-20 का अंतर कितना हो गया 25। आपको 25 यूनिट निकालना है। 25 यूनिट कितना हो गया 2310 बटे 77 गुने 25, यानी कितना हो गया 30 बार में काट दिया और कितना हो गया 750 आपका सही जवाब हो जाएगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलो ए बी और सी किसी काम को अलग अलग 18, 36 और 54 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन बी और सी ने काम पूरा होने के पहले 5 दिन पहले और सी 10 दिन पहले काम को छोड़ देता है। तो काम कितने दिनों में पूरा होगा, देखिए जब भी कोई आदमी काम पूरा होने से पहले छोड़ता है उस पर आधारित क्वेश्चन है। तो ए जो है ए कितना दिन में कर सकता है 18 दिन में, बी कितने दिन में कर सकता है 36 दिन में और सी कितने दिन में कर सकता है 54 दिन में। ये तीनों कैल्शियम लेंगे, कैल्शियम आ गया 108, यानी टोटल काम हो गया 108। ये कितना हो गया 6 और ये कितना हो गया 3 और इसका कितना हो गया 2। ये 6 यूनिट पर डे के हिसाब से काम करता है, ये 3 यूनिट पर डे के हिसाब से काम करता है और ये 2 यूनिट पर डे के हिसाब से काम करता है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, बी और सी ने काम पूरा होने से पहले, देखिए ये ध्यान रखना है काम पूरा होने से पहले बोल रहा है, यानी बी जो है कितना दिन पहले छोड़ा तो 5 दिन पहले छोड़ा। तो बी जो है कितना यूनिट डेली करता है, बी जो है 3 यूनिट डेली करता है। तो कितना काम छोड़ दिया 5 5 3 जा कितना 15। अब सी कितना दिन पहले, सी 10 दिन पहले, यानी सी एक दिन में 2 यूनिट, तो सी 10 दिन में कितना यूनिट करेगा 10 गुने 2 यानी कितना 20। टोटल काम कितना हो गया, टोटल काम जोड़ देंगे क्योंकि बाद में छोड़ता है जो काम करने से पहले, मतलब खत्म होने से पहले जब भी कोई छोड़ता है तो टोटल वर्क जुड़ जाता है। कितना हो गया 108, 15 और 20 जोड़ेंगे, टोटल वर्क कितना हो गया, टोटल वर्क हम जोड़ देंगे देख लेंगे। टोटल वर्क हो गया 100, तीनों को हम जोड़ते हैं 108, 15 और 20 को जोड़ेंगे तो 143 वर्क हो गया। अब कौन कौन करेगा किस क्षमता के अनुसार, ए करेगा 6 के क्षमता के साथ, अब बी करेगा 3 का और सी करेगा 2। 6 3 9 9 2 कितना 11, 143 बटे 11 यानी 13 दिन, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी आपका सही जवाब हो जाएगा। 10 को क्या लिख सकते हैं साइन बी बटे कॉस बी, कॉट बी को क्या लिख सकते हैं कॉस बी बटे साइन बी। अब देखिए नेक्स्ट क्या दिया सेक बी को क्या लिख सकते हैं 1 बटे कॉस बी। और 10 बी को क्या लिख सकते हैं साइन बी बटे कॉस बी इंटू 1 माइनस साइन बी। ये दिया हुआ है 1 इंटू 1 माइनस साइन बी। अब देखिए अब इसका एलसीएम लेंगे, साइन कॉस बी इंटू साइन बी कितना हो जाएगा कॉस बी इंटू साइन बी। अब ये क्या हो जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन स्क्वायर बी प्लस कितना कॉस स्क्वायर बी। अब ये क्या हो जाएगा इसका एलसीएम हो जाएगा कॉस बी आ जाएगा। अब इसका क्या हो जाएगा 1 प्लस कितना साइन बी इंटू क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन बी। अब देखिए साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी क्या होता है 1 होता है। अब कॉस बी इंटू साइन बी, अब ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बी बटे क्या हो जाएगा कॉस बी बटे कॉस बी। आपको पता होना चाहिए 1 माइनस साइन स्क्वायर बी का क्या होता है वैल्यू कॉस स्क्वायर बी हो जाएगा।
1/cos b इंटू साइन बी इंटू कॉस स्क्वायर बी। कॉस स्क्वायर बी क्यों आया? 1 माइनस साइन स्क्वायर बी कितना क्या होता है? कॉस स्क्वायर बी बटे कॉस बी। अब देखिए ये कॉस बी से एक कट गया, इससे एक कट गया, कितना हो जाएगा? 1/साइन बी, 1/साइन बी, 1/कॉसेक बी। तो कॉसेक बी हो जाएगा, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 24 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग, वर्ग देखिए वर्ग दिया हुआ एबीसीडी में त्रिभुज पीडीसी बनाया जाता है जहां बिंदु पी ए बी पर स्थित है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए ऐसे ऐसा है, त्रिभुज बनाया गया है, इस त्रिभुज जो है ए बी सी डी वर्ग है, डी इसको कर लेते हैं, सी इसको कर लेते हैं, एबीसीडी एक वर्ग है। अब देखिए इस पर त्रिभुज बनाया गया है पीडीसी, पीडीसी। अब देखिए क्या दिया, 24 सेंटीमीटर भुजा वाले। तो अब देखिए क्या क्या कर रहा है क्वेश्चन में, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो एरिया ऑफ त्रिभुज पीडीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल पीडीसी क्या हो जाएगा? हाफ इंटू कितना? एरिया ऑफ एबीसीडी। अब देखिए वर्ग आकार है, कितना वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर होता है, यानी हाफ इंटू कितना? भुजा स्क्वायर, यानी एक साइड दिया हुआ है, एक भुजा दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा? तो कितना हो जाएगा? हाफ इंटू कितना? 576 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 288 cm स्क्वायर, वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चावल की कीमत में 35% गिरावट आती है, ज्ञात करें उतने ही रुपये में चावल की कितनी अतिरिक्त मात्रा खरीदी जा सकती है जो पहले 104 केजी चावल खरीदने के लिए पर्याप्त था। देखिए पहले जो था उतने रुपये में 104 केजी खरीदा जाता था, तो अब जो है उतने रुपये में कितना केजी चावल खरीदा जा सकता है? तो 35% गिरावट, यानी 35/100। तो 5 से 7 और 5 से कितना? 20, यानी पहले 20 था, अब क्या होते हैं 7% गिरावट आ जाती है, यानी कितना हो गया? 20 और 7 गिरावट आती है, यानी कितना? 13। अब चावल की कीमत में 35% गिरावट आती है, तो ज्ञात करें उतने ही रुपये में चावल की कितनी अतिरिक्त मात्रा खरीदी जा सकती है जो पहले जो थी 104 केजी चावल खरीदने के लिए पर्याप्त था। अब जो है कितना हो गया? 13 यूनिट जो है उसके कितना बराबर हो गया? 13 यूनिट 104 के बराबर हो गया, तो कितना हो गया? 1 यूनिट बराबर कितना? 8, 1 यूनिट बराबर 8 हो गया, इसलिए कितना? पहले इतना 7 यूनिट, 7 यूनिट बराबर कितना हो गया? 7 गुने 8 कितना हो गया? 56, यानी 56 केजी आपका खरीदा जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक आदमी अपनी आय का 33.3% बचत करता है। देखिए आदमी जो है अपनी आय का 33%, देखिए आय खर्च और व्यय वाला क्वेश्चन बहुत आता है। इस क्वेश्चन को देखिए बनाने के लिए क्या निकालना है? आय, देखिए धन के को 3 होता है, आय होता है, खर्च होता है और क्या होता है? बचत होता है, ये ध्यान रखना है। अब क्या करता है क्वेश्चन? 33.3% मतलब 33.3% मतलब 33 पूर्णांक 1/3 कर सकते हैं, यानी 100/3% गुने 100, या 100 खत्म 1/3 कर सकते हैं, ठीक। यानी पहले जो आय था वो 3 था, अब क्या करता है? 33.3% क्या करता है? बचत करता है। बचत करता है मतलब कितना? आय जो था वो पहले 3 था, 300 मतलब 3 था, इसको हम 3 को 300 कर लेते हैं, आय हो गया 300, बचत हो गया 100। देखिए एक बचत करता है, एक का बचत करता है ना, एक का बचत कर, यानी इसको 100 मान लेते हैं। और खर्च कितना करता है? खर्च करता है 300 कमाता है और 100 बचाता है, तो खर्च कितना करता है? 200 रुपया खर्च करता है। अब क्या करता है? यदि बचत में 22% की वृद्धि, बचत पहले 100 था, अब 22% की वृद्धि कर दिया जाता है। 22% की वृद्धि करने पर कितना हो गया? 122 हो गया। अब खर्च में 10% की वृद्धि, खर्च में भी 10% की वृद्धि कर दिया जाता है, यानी 110% निकाल देंगे, इसका कितना हो जाएगा? 110% निकालेंगे 220। अब आय क्या होता है? आय खर्च और बचत का योग होता है, खर्च और बचत का योग होता है आय। आय कितना हो गया? 342। आय कितना हो गया? 342। तो क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? तो उसके आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुआ? पहले आय था 300, अब आय हो गया कितना? 342, यानी कितना का वृद्धि हो गया? 42 का वृद्धि। प्रतिशत वृद्धि कैसे निकालते हैं? प्रतिशत वृद्धि निकालने के लिए क्या करेंगे? वृद्धि गुने 100, वृद्धि कितना होगा? 42 का, 42 गुने कितना? 100/100,
जिससे कंपेयर किया जाए पहले वाली संख्या, यानी 300। चलिए कितना हो गया, यानी 14% की क्या हो गई, वृद्धि होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आधार का क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि इसकी तिर्यक ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए शंकु का आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है, आधार का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ, 616 वर्ग सेंटीमीटर है। तिरछी ऊंचाई, आपका तिर्यक ऊंचाई जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ, 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 616। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 616। अब पाई का वैल्यू 22/7 होता है, तो 616/22 इंटू 7 कितना हो गया, ये कटेगा 28। अब 28 इंटू 7 कीजिए कितना हो गया, 196। रूट 196 का क्या हो गया, रूट क्या होता है 14। अब देखिए क्या पूछ रहा है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल प्लस आर। अब देखिए पाई का वैल्यू कितना हो गया 22/7, आर का वैल्यू कितना आ गया आपका 14, एल मतलब यहां पर हो गया तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई कितना हो गया 20 प्लस कितना 14। अब कितना हो गया, ये कट जाएगा दो बार में, 44 इंटू 34 कितना हो गया 1496 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा।